कहते हैं ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। सिंधिया जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है, जिसका नमूना हाल ही में मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट में हुए उपचुनाव में देखने को मिला है, जहां भाजपा के वन मंत्री रामनिवास रावत के राजनीतिक वृक्ष को उनकी ही पार्टी के दीमकों ने सफा चट कर दिया और उनकी राजनीति को ही उजाड़ कर रख दिया। अब वह न गली के बचे हैं और न घाट के। भाजपा के तमाम बड़े नेता विजयपुर उपचुनाव में मिली हार का ठीकरा ज्योतिरादित्य सिंधिया के सर पर फोड़ रहे हैं। इस विधानसभा सीट को जीतने के लिए भाजपा ने साम दाम दंड भेद सभी का प्रयोग किया। यहां तक कि उपचुनाव से पहले जिले में अपने मनपसंद के एसपी और कलेक्टर भी पदस्थ किए गए, लेकिन फिर भी भाजपा यह चुनाव हार गई। इस चुनाव ने भाजपा की जड़ों को हिलाकर रख दिया। इस चुनाव के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा को यह संदेश भी दे दिया है कि ग्वालियर और चंबल संभाग में संगठन नहीं बल्कि व्यक्ति मायने रखता है। कायदे से चलोगे तो फायदे में रहोगे। विजयपुर सीट से भाजपा की हार के बाद जो चिंगारी सुलग रही थी, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी की एक मुलाकात ने घी का काम कर दिया है और अब यह आग विकराल हो गई है। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से विजयपुर सीट भाजपा के हाथ से निकल गई या फिर इसमें मोहन सरकार का भी योगदान है। मुट्ठी बांधकर विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा और कमल के फूल वाला बटन दबेगा। मध्य प्रदेश की बहुचर्चित विधानसभा सीट विजयपुर, जहां उपचुनाव खुद भाजपा के कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत लड़ रहे थे। यह चुनाव जीतने के लिए भाजपा साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना चुकी थी। अब कमी थी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की। दरअसल जो ग्वालियर और चंबल संभाग है, वहां सिंधिया परिवार का दबदबा वर्षों से कायम रहा है और आज भी ऐसा माना जाता है सिंधिया का एक इशारा ही चुनाव का रुख मोड़ सकता है। जब भाजपा के द्वारा चुनाव से पहले स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी इस सूची में प्रमुखता के साथ लिखा गया था। इसके बावजूद भी सिंधिया चुनाव प्रचार करने के लिए विजयपुर नहीं पहुंचे। सिंधिया से जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि आप विजयपुर सीट में उपचुनाव का प्रचार करने के लिए नहीं गए थे, तब सिंधिया ने कहा, मुझे तो उपचुनाव के प्रचार के लिए बुलाया ही नहीं गया था। अगर मुझे बुलाया जाता तो मैं जरूर जाता। मैं जनता का सेवक हूं। सिंधिया के इस बयान के बाद भाजपा के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सिंधिया की बात का जवाब देते हुए मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश मंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि सिंधिया को मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री ने भी विजयपुर में आने का आग्रह किया था। इतना ही नहीं, उनका नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में दर्ज किया गया था, लेकिन फिर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं पहुंचे। राजधानी भोपाल के गलियारों में ऐसी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति नहीं संगठन बड़ा होता है, परंतु ज्योतिरादित्य सिंधिया का अहंकार संगठन के सम्मान से बड़ा था। विजयपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी ने रामनिवास रावत को प्रत्याशी घोषित किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया रामनिवास रावत को पसंद इसलिए भी नहीं करते क्योंकि रावत सिंधिया का वफादार बनने की बजाय संगठन का निष्ठावान कार्यकर्ता बनने की घोषणा कर दी थी। अक्सर कहा जाता है कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में संगठन स्वतंत्र नहीं होता बल्कि सिंधिया ही संगठन होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर विजयपुर सीट से रामनिवास रावत यह चुनाव जीत जाते तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सिंधिया का दबदबा भी थोड़ा फीका पड़ सकता था। रामनिवास रावत के इस हार का पूरा श्रेय अंदर ही अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया जा रहा था कि तभी ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए कैमरे में कैद हुए, जिसके बाद चर्चाएं ऐसी होने लगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी को विजयपुर सीट गिफ्ट में दे दी है। देखिए, विजयपुर सीट हारने का पूरा श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसमें मोहन सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 2023 में जब विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था, तब भाजपा द्वारा लाडली बहना योजना लॉन्च की गई थी, जिसका करंट लोकसभा चुनाव तक दिखाई दिया, लेकिन अब लाडली बहना योजना की चमक फीकी पड़ती जा रही है। चुनाव के समय शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर माह 3,000 रुपए तक दिया जाएगा और महिलाओं की मासिक आय 10,000 रुपए तक पहुंचाई जाएगी। लाडली बहना योजना का पैसा बढ़ाना तो दूर, अब लग रहा है जैसे यह योजना भी डूबने के कगार पर पहुंच गई है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की सैकड़ों जनहित की योजनाओं की बजट में कटौती कर दी गई है। इसका असर भी विजयपुर सीट सहित बुधनी उपचुनाव में भी देखने को मिला है। जहां शिवराज सिंह चौहान कभी लाखों के अंतर से चुनाव जीता करते थे, वह अंतर घटकर अब मात्र 7 से 8,000 तक पहुंच गया है। विजयपुर सीट पर हुई हार को भाजपा अब डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए अलग अलग माध्यमों से इसका श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया जा रहा है। भाजपा अपनी कमियों को नजरअंदाज करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रही है। जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मोहन यादव बैठे हैं, तब से जनता ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता भी नाराज चल रहे हैं।
जो विधायक स्वयं सरकार हुआ करते थे, आज अपनी ही सरकार में उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। विजयपुर उपचुनाव में भाजपा की हार की वजह यह भी थी कि भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस में थी। कहा जा रहा था कि उपचुनाव से पहले जिले में अपने मनपसंद के एसपी और कलेक्टर भी बैठाए गए थे, लेकिन कांग्रेस की रणनीति और भाजपा के अंदर मची अंतःकलह के चलते विजयपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट भाजपा के हाथ से चली गई। वन मंत्री रामनिवास रावत ने चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब तक पार्टी के द्वारा उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। मोहन यादव से रामनिवास रावत का लगाव कुछ ऐसा है कि चुनाव हारने के बाद भी उन्हें मंत्री पद पर बनाए रखने की तैयारी जारी है। भाजपा में आया। मेरा नाम है संजय और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।